महिलाओं के गुलाम बनने से पहले लाइफ के इन 5 ब्रूटल ट्रुथ को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप सरवाइव नहीं करोगे, सक्सेसफुल भी नहीं बनोगे। बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के गुलाम बनने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे पुरुषों को दाढ़ी सफेद होने के बाद भी उनको अकल नहीं आती है। बहुत सारे पुरुषों को 3 बच्चे होने के बाद भी उनके अंदर का बचपना ख़त्म नहीं होता है। बहुत सारे पुरुषों को जीवन के रियलिटी के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए 99% पुरुष गरीब है और असफल है। कैसे और क्यों मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। आप में से कितने लोग MS धोनी जी के बायोपिक को देखे हैं? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नाम से एक मूवी आई थी, कितने लोग इसे देखे हैं? जो देखे हैं ना, इसे कमेंट करके बताइए। उसमें एक सीन है, MS धोनी टीम इंडिया के कप्तान बनते हैं। उनके पास नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पैसा सब कुछ रहता है। तब वो एक होटल में रुकने के लिए जाते हैं। उधर काम करने वाली साक्षी नामक एक सुंदर लड़की उनको पसंद आती है। धोनी जी उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। इसे ही उस मूवी में ग्रेट लव, ट्रू लव नाम से आपको दिखाया गया है, आपके दिमाग में डाला गया है। इधर ही आपको ट्रैप में डाले हैं लोग। सिर्फ वो मूवी भी नहीं है, बहुत सारे किताबों में, सॉन्ग्स में, मूवी में आपको ट्रैप में ही फंसाया गया है। कैसे? यदि इसे आप जानना चाहते हैं तो इसके रिवर्स केस सिनेरियो को थोड़ा इमेजिन कीजिए। टीम इंडिया के महिला कैप्टन जो सक्सेसफुल है, उसके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, पावर भी है, और वो एक होटल में रुकने के लिए जाती है और उधर उसके नज़र में एक फिट हैंडसम लड़का नज़र में आता है। क्या वो महिला कैप्टन उधर काम करने वाला उस लड़के से प्यार करेगी, उसे पसंद करेगी, उससे शादी करेगी? नहीं करेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसे कोई भी आपको नहीं बताता है, इसके ऊपर मूवी बना के कोई भी आपको नहीं दिखाता है। क्यों? कोई भी इसे दिखाना ही नहीं चाहता है। मान लीजिए कि एक रिच सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास हजारों करोड़ पड़े हैं, फिर भी वो लड़का एक गरीब, एक अनपढ़, एक अनएम्प्लॉयड, एक बदसूरत लड़की से शादी कर सकता है। बहुत सारे लोग किए हैं, इसके लिए बहुत सारे रियल एग्जाम्पल्स भी है। लेकिन उसका रिवर्स केस सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं। एक रिच एंड सक्सेसफुल लड़की, वेल एजुकेटेड लड़की, वेल एम्प्लॉयड लड़की कभी भी एक बदसूरत पुरुष से शादी नहीं करेगी। कभी भी एक अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड पुरुष से शादी नहीं करेगी, क्योंकि महिलाएं हमेशा बेटर को ढूंढती रहती है। इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैरिज एक ट्रैप है, इसे कोई भी आपको नहीं बताएगा। पुरान कालों से भी आपको शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, जन्म जन्मों का बंधन होता है, इसलिए शादी करना ही चाहिए, ऐसे बता बता के आपको दिमाग में डाल डाल के आपको मैरिज ट्रैप में फंसाया जा रहा है। जब तक पुरुष मैरिज ट्रैप में नहीं फंसेगा ना, तब तक वो महिला का गुलाम नहीं बनेगा। अगर पुरुष महिला का गुलाम नहीं बनता है तो महिलाओं के सारी अय्याशियाँ पूरी नहीं होती है, महिलाओं की ज़िंदगी आराम से नहीं चलती है। इसलिए तो ये मैरिज का धंधा को चला रहे हैं लोग। आप एक छोटा सा क्षणिक सुख के लिए सागर जैसे दुख को झेल रहे हो। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे ना, जब तक आप महिला के गुलाम बनने से खुद को रोकेगे नहीं हो ना, तब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं जाओगे। इसे समझ लीजिए। महिला के गुलाम बनने से पहले इन 5 ब्रूटल ट्रुथ को अच्छे से समझ लीजिए। ट्रुथ नंबर 1, फॉर मैन लव अलोन इज नॉट इनफ। पुरुषों के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। ये दुनिया है ना, प्यार से नहीं चलती है, ये दुनिया पैसे से चलती है। दुनिया को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, हमारी दुनिया को सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है। एक पुरुष को उसका मन चाहा प्यार चाहिए तो उसका प्यार जिस लड़की के ऊपर है वो लड़की चाहिए तो सिर्फ प्यार करने से उसे वो नहीं मिलेगी। प्यार करने के साथ साथ वैल्यू भी ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो लड़की और उसका प्यार मिल सकती है। गारंटी नहीं है तब भी। मान लीजिए कि अगर एक लड़की को एक पुरुष पसंद आया है, वो वैल्यू के बिना उससे शादी कर सकती है, संभव है। अगर एक लड़की को प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए तो उसको फुकट में मिलता है।
लेकिन अगर एक पुरुष को प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए, तो वो कभी भी उसे फुकट में नहीं मिलता है। उसे एक प्राइस को पे करना पड़ता है, उसे वैल्यू ऐड करना पड़ता है, अपनी वैल्यू को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके उसे प्यार मिलता है और सेक्स मिलता है। समाज के नज़र में वैल्यू का मतलब होता है कि पैसा। जिस पुरुष के पास पावर है, सक्सेस है, नेम फेम है, बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत सारा पैसा है, प्रॉपर्टी है और वो फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जी रहा है और लड़कियों के घर वालों को उसमें फ्यूचर नज़र आती है, स्टेबिलिटी नज़र आती है, तो ही उस पुरुष को मनचाहा प्यार मिलता है और मनचाहा पसंदीदा लड़की मिलती है, नहीं तो नहीं। आप इसे जितना जल्द समझते हो ना उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होने वाला है, पैसा कमाना जरूरी है मेरे दोस्त, पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। ट्रूथ नंबर 2, बीइंग टू नाइस डजंट वर्क फॉर मैन। अगर आप पुरुष होके एक नाइस गाय बन जाते हैं तो आप जल्दी मर जाते हो। कोई भी लड़की या इस समाज में रहने वाला कोई भी नाइस गाय को इज्जत नहीं देता है। सब लोग नाइस गायों को ग्रांटेड ले लेते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इसलिए आप कभी भी नाइस गाय मत बनिए, आप रिच गाय बनने के ऊपर फोकस कीजिए। आप एक सक्सेसफुल हाई वैल्यू मैन बनने के ऊपर ही अपने टाइम को, ज़िंदगी को निवेश कीजिए। आप नाइस गाय बनते हो, लड़कियों के हाँ में हाँ मिलाते हो, वो कैसे बोलती है ना वैसे ही आप सुनते हो, करते हो और उसके ताल पर नाचते हो। उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो, उसको फुकट में अपनी टाइम को, पैसे को, अटेंशन को और प्रेजेंस को देते हो, उसके लिए हमेशा रेडी रहते हो, उसके लिए सारे सेक्रीफाइसेस को करते हो। फिर भी वो आपसे शादी नहीं करती है, वो आपको डंप करके फिर से एक अमीर लड़के से, सक्सेसफुल लड़के से शादी करती है। सिर्फ लड़कियां नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। नाइस गायों का कोई वैल्यू नहीं होता, सब लोग नाइस गायों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। लड़कियां भी वैसे ही करती हैं, इसलिए आपको नाइस गाय नहीं बनना है। ट्रूथ नंबर 3, योर सक्सेस चेंजेस हाउ पीपल ट्रीट यू। अब मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो ये समाज और ये लड़कियां आपको इज्जत नहीं देगी, आपको प्यार भी नहीं देगी, आपको एटलीस्ट एक इंसान की तरह भी ये लोग नहीं देखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देता। आप भी एक इंसान हो, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपका भी एक आइडेंटिटी है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। आप उनके नज़र में यूजलेस बन जाते हो, तुच्छ बन जाते हो। लेकिन आपको सडनली आगे मेहनत करने के बाद आपको नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पैसा सब कुछ मिल जाता है, तो यही लोग आपको मक्खन लगाने के लिए आते हैं। कहने का मतलब है कि आपका चाटने के लिए आ जाते हैं, यही लोग आते हैं। जो लोग आपको नीचे दिखाए होते हैं, जो लड़की आपको रिजेक्ट किए होते हैं ना, यही लड़की पहले लाइन में आपके पास आके खड़ी होती है। ये समाज ऐसा ही है, ये समाज दोगला है, लड़कियां दोगला है। इसे आपको समझने की सख्त ज़रूरत है। जब आपके पास नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, पावर सब कुछ रहता है ना, तब यही लोग आपको झूठा प्यार दिखाने के लिए आते हैं, झूठा आदर दिखाते हैं। जब तक आपके पास वो सब कुछ है ना, तब तक ही आपको झूठा प्यार मिलता रहता है, झूठा आदर मिलता रहता है। जब आपके पास वो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, सब लोग दूर भाग जाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं रहता है ना, तब कोई भी आपके पास नहीं आता है। जब आपके पास सब कुछ होता है ना, जैसे चीनी के आसपास चिंटियाँ लगते हैं ना, उस तरह से सब लोग आ जाते हैं। सब लोग आके आपको दोस्ती, प्यार, रिश्ता सब लेके आते हैं, सब आपको लूटना ही चाहते हैं। इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना है। जब आपके पास सब कुछ होता है ना, खोने के लिए बहुत कुछ होता है ना, तब आपको सिलेक्टिव बनना है। हाई वैल्यू मैन बन के हाई वैल्यू मैन की तरह ही बिहेव करना है। एक सिंप की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सिंप की तरह बर्ताव करते हैं तो फिर से लूज़र बन जाते हो। ट्रूथ नंबर 4, अटेंशन इज नॉट लव। बहुत सारे लूज़र पुरुषों को भी और सक्सेसफुल पुरुषों को भी अटेंशन, प्यार नहीं होता है, ये समझ में ही नहीं आता है। जब उनका दिल टूटता है ना, तब इनको समझ में आता है, लेकिन तब क्या करें, वक्त बीत चुका होता है, तब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक लड़की बार बार कॉल करती है, मैसेज करती है, सोशल मीडिया में आपको फॉलो करती है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखती है, कमेंट करती है, तो
आपके साथ डेट को आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सच में प्यार करती है, वो आप में ट्रूली अपने फीलिंग्स को, लाइफ को इन्वेस्ट कर रही है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता है, 99% केस में ये हो ही नहीं सकता है। इसे आप थोड़ा आंख खोल के समझिए, देखिए। वो लड़की बोर्डम की वजह से या फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए भी आपके साथ ये सब कर सकती है ना। वो जब बोर हो चुकी होती है तब कॉल करती है, घंटों घंटों बात करती है। जब उसको कुछ भी करने के लिए काम नहीं रहता है ना तब मैसेज करती है, आप उसको अटेंशन देते हो, उसको थोड़ा अटेंशन वैलिडेशन मिलने से गुड फील होता है। ऐसा भी हो सकता है ना। जब वो लड़की सच में आप स्ट्रगल करते वक्त साथ देती है तो, आपके साथ लॉयल रहती है तो, कमिटेड रहती है तो, मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, इसे बातों में नहीं एक्शन से साबित करके दिखाते हैं तो तब वो आप मान सकते हैं कि सी इज़ इन ट्रूली लव विथ यू। वो आपसे डीपली कनेक्टेड है, कमिटेड है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मर्द क्या समझते हैं कि अटेंशन ही प्यार है। इसलिए जब लड़कियां उनके दिल तोड़ के जाती है ना, यूज़ एंड थ्रो करके अच्छे से एटीएम की तरह, तब इनको ज्ञानोदय हो जाता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे रोने लगते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा भाई, अटेंशन प्यार नहीं होता है, इसे अच्छे से समझो और सुधरो। ट्रूथ नंबर 5 एंड लास्ट, यू आर रिप्लेसेबल। आप रिप्लेसेबल हो, इसे आप जितना जल्द समझोगे ना उतना आप सेफ रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे और खुश रहोगे। मान लेते हैं कि आप किधर तो जा रहे हो, सडनली आपका एक्सीडेंट होता है और आप स्पॉट पर ही मर जाते हो, खेल खत्म। जैसे ही आप मर जाते हो ना, श्वास रुकती है ना, तब कोई भी आपको आपका नाम से नहीं बुलाता है, सब लोग आपको डेड बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। जब तक मेरे अंदर हवा है, श्वास है ना, सब लोग मुझे सतीश कुमार बुलाते हैं। जब मेरे अंदर का हवा निकल जाती है ना, सब लोग मुझे सतीश कुमार नहीं बुलाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट ही मुझे डेड बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। घर वाले 1-2-3 दिन रोते हैं और 4वें दिन मुझे भूल जाते हैं, अपना अपना काम में लग जाते हैं। और आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है ना, ये आगे पीछे घूमती रहती है, ये भी 1 हफ्ते तक रहती है, सब कुछ भूल जाती है, फिर अगले हफ्ते और एक लौंडे को पकड़ती है, फिर उसके साथ अपना शुरू कर देती है, प्यार व्यार रोमांस सेक्स चक्कर सब शुरू कर देती है। और आप जिस ऑफिस में काम करते रहते हो ना, उधर आप मर गए हो, एक खबर पता होते होते ही तुरंत दोपहर में ही आपका बॉस नया एम्प्लॉय को उधर हायर कर देता है, अपॉइंट कर देता है। ये दुनिया आपके लिए नहीं रुकती है, आप रिप्लेसेबल हो। आप लड़की के लिए पूरा एफर्ट डाल रहे हो, जब उस लड़की के लिए आपसे भी बेहतर कोई मिल जाता है ना, तब वो आपको डिच कर देती है, डंप करके उसके पीछे भागती है। ये असलियत है। वुमेन आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस। उनका दिमाग ही ऐसे डिज़ाइन हुआ है, वो ऐसे ही बिहेव करेगी, वो तो नहीं बदलेगी। आपको बदलना है, आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपको आगे जाना है। यू आर रिप्लेसेबल, इसे समझो। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करो। किसी और से प्यार करने से अच्छा है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो। खुद के लिए जीना शुरू कर दो। आपको क्या पसंद है उन चीज़ों को करना शुरू कर दो। हमेशा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अपने खुशी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दो। किसी और के लिए खुद बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपके लिए जियो। पहले आप अपने लिए एक सुंदर गार्डन बनाओ, तब ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आती ही है। आप गार्डन बनाए बिना बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहे हैं तो कोई भी बटरफ्लाई आपको भाव नहीं देगी, नहीं मिलेगी। इसे समझो। आप जितना जल्द लाइफ के इन 5 कड़वी सच्चाइयों को समझोगे ना, उतना जल्द आप अपने लाइफ में रिच बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे और खुश रहोगे। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी को देना चाहता हूँ। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के अपने लाइफ में सक्सेसफुल, पावरफुल, रिच बनना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट करें और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में और मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। महिलाओं के गुलाम बनने से पहले इसे अच्छे से समझो, सुधरो, सक्सेसफुल बन जाओ। आई होप आपको ये समझ में आया है। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका राय को कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।